वेलकम टू केस नोट्स। ये एक और सेगमेंट है मेरी ओरिजिनल सीरीज का आर्ट थ्रू साइकोलॉजी लेंस, जहाँ हम आर्ट और माइंड के बीच का डीप कनेक्शन समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा, हमने बहुत फेमस आर्टिस्ट की बात की थी, वैन गो की, जिनकी आर्ट के पीछे कुछ लोग स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर का पॉसिबिलिटी मानते हैं। बट आइए चलिए एक और पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं आज, बाइपोलर डिसऑर्डर। कभी ऐसा आसपास आपने देखा है, किसी नोन में बोल रहा है कि बहुत एनर्जी आ गई है बट नींद नहीं आती, बहुत कम नींद आ रही है, बहुत ज्यादा आइडियाज आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। साउंड्स फेमिलियर? और फिर कुछ दिन बाद वो आपको आके बोलता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत धीमे चल रहा है सब, बहुत ज्यादा थकावट रहती है, बहुत ज्यादा उदासी रहती है और बहुत खाली खालीपन सा लग रहा है। ये एक्सट्रीम मूड शिफ्ट ही होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर का कोर। इसमें दो फेजेस होते हैं, आइए फेज बाय फेज समझते हैं। सबसे पहला फेज मेनिया या हाइपोमेनिया, जहाँ बंदा हाइपर एक्टिव है, ज्यादा बोलने लगता है, इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है। आपने कई बार सुपरमार्केट एरिया में देखा होगा, लोग अपनी ट्रॉलीज में बहुत सारी चीजें ऐसे भर लेते हैं जो शायद उनको जरूरत भी नहीं होती, सिर्फ वो रखते हैं अपने पास। नींद नहीं आती बट एनर्जी फुल रहती। और फिर आता है दूसरा फेज, दैट कम्स अंडर आवर डिप्रेशन। डिप्रेशन के अंदर उन्हें कुछ फील ही नहीं होता, मोटिवेशन जीरो रहती है और खुद पे बहुत डाउट रहता है। बाइपोलर डिसऑर्डर को काफी मिसअंडरस्टूड किया जाता है ये बोल के कि ये मूड स्विंग्स ही है, बट ये पूरी आइडेंटिटी को टारगेट करता है, रिलेशनशिप्स को और काम को। इन तीनों एरियाज पे ही सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। वैन गो के कुछ लेटर्स और उनकी पेंटिंग से ये देखा जाता है कि उनके मूड में भी ये इंटेंस साइकिल्स रही हैं। उनकी पेंटिंग्स में ये चीजें कई बार दिखी गई। डायग्नोसिस का मतलब ये नहीं है कि आप टूटे हुए हो अंदर से और आपको एक जगह स्थिर रह देना चाहिए। डायग्नोसिस एक अंडरस्टैंडिंग जहाँ से हीलिंग की जर्नी शुरू होती है। अगर आपको लगता है कि ये पैटर्न्स और साइंस काफी फेमिलियर है आपके सराउंडिंग्स में, आपके एनवायरनमेंट में, कुछ लोगों के अंदर, तो उनको अवेयर कीजिए इसके बारे में और उनको बताइए कि एक प्रोफेशनल हेल्प की उन्हें शायद जरूरत है। That's it for this segment. See you in the next one.